आसिम और जोया की ये कहानी महज एक मियाँ बीवी का किस्सा नहीं, बल्कि इंसानी हवस और बेलोस मोहब्बत के दरमियान एक ऐसी जंग है जिसका अंजाम रूह को झंझोड़ कर रख देता है। आसिम एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, अपनी हर सांस और अपनी जवानी की तमाम तर तवानाई सिर्फ इस एक मकसद के लिए वक्फ कर दी थी कि वो अपनी बीवी जोया के चेहरे पर एक अदना सी मुस्कुराहट सजा सके। मगर जोया के दिल में मौजूद नाशुक्री का समंदर इतना गहरा था कि वो आसिम की हड्डियों के पिघलने से बनने वाले सरमाए को भी हकारत से ठुकरा देती थी। कहानी के आगाज़ में हम देखते हैं कि आसिम एक दरमियाने दर्जे की नौकरी करता है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जब भी जोया के लिए कोई तोहफ़ा लाता है तो जोया उसे मुस्कुराहट से वसूल करने के बजाय दूसरों के साथ मुवाजना शुरू कर देती है। वो अक्सर गुस्से में चीख कर कहती कि आसिम, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम मुझे वो ज़िंदगी दे ही नहीं सकते जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। तुम्हारे लाए हुए ये सस्ते तोहफ़े और ये मुखलिसाना बातें मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। मेरी सहेलियों के शौहर उन्हें पेरिस और लंदन की सैर करवाते हैं और तुम एक आम से मैनेजर होकर मुझे खुश रखने का दावा करते हो। अगर तुम में ज़रा भी गैरत होती तो आज मैं इन बोसीदा दीवारों में कैद ना होती। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर भी पछताती हूँ। जोया के इन जहरीले जुमलों ने आसिम के दिल को इस तरह छलनी किया कि उसने अपनी इज्जत नफ्स को बालाए ताक रखकर वो सब कुछ करने का फैसला किया जो उसके बस से बाहर था। आसिम ने अपने बाप की कब्र की ज़मीन बेच डाली, अपने भाइयों और बहनों का हक मारा और सूदी कर्ज़ों के ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगा दी जिसका कोई किनारा नहीं था। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक ऐसा शाहाना महल तैयार किया जिसके हर कमरे में इटली का फर्नीचर और कीमती फानूस लगे थे। मगर इस महल की हर ईंट आसिम की सिसकियों, उसके अपनों की बद्दुआओं और उसकी महरूमियों पर खड़ी थी। जोया इस नए घर में आकर खुश तो हुई, मगर उसकी हवस एक ना ख़त्म होने वाला समंदर थी। अब उसे नई ब्रांडेड गाड़ियाँ, हीरों के सेट और रोज़ाना हाई सोसाइटी की पार्टियों की तलब होने लगी। आसिम इन फरमाइशों को पूरा करने के लिए दिन में 22 घंटे काम करने लगा। उसके गुर्दे जवाब दे रहे थे, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो अक्सर रातों को दर्द के मारे कर्राहता था। मगर जोया को इसकी हालत से कोई सरोकार न था। वो तो बस अपनी चकाचौंध और सोशल मीडिया पर अपनी मसनूई शान दिखाने में मस्त थी। कहानी का सबसे कर्बनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ तब आता है जब आसिम की बूढ़ी माँ कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पताल के ठंडे फर्श पर दम तोड़ देती है। इसकी वजह यह थी कि आसिम ने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए जो 50 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से जमा किए थे, जोया ने वो तमाम पैसे आसिम की गैर मौजूदगी में अपने ब्यूटी पार्लर के खर्चों, गैर मुल्की महंगी शॉपिंग और अपनी सहेलियों के सामने वाह वाह करवाने के लिए एक बड़ी पार्टी पर उड़ा दिए थे। जब आसिम अस्पताल पहुंचा और अपनी माँ की लाश से लिपटकर धारे मारकर रोने लगा तो जोया हमदर्दी का एक लफ्ज़ बोलने या अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने के बजाय दूर खड़ी होकर अपने नाखूनों का रंग देख रही थी और उसने बेहिसी की इंतहा करते हुए आसिम से कहा कि वो बूढ़ी थी आसिम, उसका वक्त आ चुका था। उनकी गल सड़ती हड्डियों पर लाखों रुपए ज़ाया करने से बेहतर था कि मैं अपने सोशल स्टेटस को बरकरार रखती। मुझे ऐसी मुर्दा लाशों के पास खड़े होकर घुटन होती है और मेरे कीमती कपड़ों से बू आने लगती है। इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ और दफना दो। उस दिन आसिम की रूह फना हो गई। उसने जीना छोड़ दिया, लेकिन उसकी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुदरत का तराजू अभी बराबर होना बाकी था। मुकाफ़ाते अमल का तूफ़ान तब शुरू हुआ जब आसिम मुसलसल कई रातों की मुशक्क़त और ज़हनी तनाव के आलम में गाड़ी चलाते हुए एक हौलनाक हादसे का शिकार हुआ। उसकी गाड़ी कई फीट गहरी खाई में जा गिरी। वो जिंदा तो बच गया, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे टूट गए। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और वो अपनी याददाश्त खोकर एक जिंदा लाश बन गया। जैसे ही आसिम की कमाई बंद हुई और बैंक के कर्जों की किस्तें रुकीं, जोया की जिंदगी का वो सुनहरा महल रेत की दीवार साबित हुआ। बैंक ने एक ही हफ्ते में घर और गाड़ी जब्त कर ली। वो तमाम मुखलिस सहेलियां जिन पर जोया आसिम का खून पसीना लुटाती थी, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसका फ़ोन तक ब्लॉक कर दिया। जोया एक पल में सड़क पर आ गई और उसे मजबूरन एक कच्ची बस्ती के ऐसे तंग और तारीक कमरे में पनाह लेनी पड़ी जहां की छत से बरसात का गंदा पानी टपकता था। वहां वो माजूर और बेहिसो हरकत आसिम को लेकर रहने लगी। उसे अब भूख की शिद्दत से बिलखते हुए लोगों के झूठे बर्तन मांजने पड़ते थे और लोगों के घरों की सफाइयां करनी पड़ती थीं।
हर वो लुक़मा जो वो हलक से उतारती उसे वो वक्त याद दिलाता जब वो आसिम के लाए हुए तरह तरह के खानों को ठोकर मारकर कूड़ेदान में फेंक दिया करती थी। अब उसे एक सूखी रोटी के टुकड़े के लिए 10 घरों की तजलील और गालियां सुननी पड़ती थीं। अब ज़ोया की तजलील का वो तवील दौर शुरू हुआ जिसका उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। उसे अब भूख की शिद्दत से बिलखते हुए लोगों के झूठे बर्तन मांजने पड़ते थे। वो सड़कों की खाक छानती, लोगों की गालियां सुनती और कचरे के ढेर से सूखी रोटियां तलाश करती। वही ज़ोया जो कभी महंगे साबुन के बगैर हाथ नहीं धोती थी, आज लोगों की गंदी नालियां साफ करने पर मजबूर थी। वक्त का पहिया घूमा और ज़ोया की रूह मुकम्मल तौर पर छलनी हो चुकी थी। उसका गरूर खाक में मिल चुका था। वो अब सड़कों पर नंगे पांव लोगों के जूते साफ करती और भीख मांगती ताकि आसिम की दवाई के लिए चंद रुपए जमा कर सके। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और उनकी झोंपड़ी में पानी भर चुका था, ज़ोया आसिम के साकितो जामिद वजूद के सामने सजदा रेज होकर खून के आंसू रोई और धारे मार मार कर चिल्लाई कि आसिम, मैंने महल मांगे थे मगर मुझे नहीं मालूम था कि उन महलों की बुनियादें तुम्हारे खून और तुम्हारी माँ की आहों पर खड़ी थीं। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने एक जीते जागते फरिश्ते को अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया। मेरी नाशुक्री ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे मारो आसिम, मुझे ख़त्म कर दो। काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मगर मुझे अपने कदमों से दूर न करना, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि असल बादशाहत मालो ज़र, गाड़ियाँ और बंगले नहीं, बल्कि एक शुक्रगुजार दिल और तुम जैसा मुखलिस जीवन साथी है। आसिम की पथराई हुई आंखों से एक गर्म आंसू निकला जो ज़ोया के हाथ पर गिरा। ये उसकी तौबा की आखिरी गवाही थी। इस रात के बाद ज़ोया की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी आसिम की खिदमत, लोगों के घरों में मशक्क़त करने और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने में वक्फ कर दी। वो अब फाकों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक तो नहीं थी, मगर एक ऐसा नूर और सुकून था जो उसे दुनिया के तमाम महलों में भी नसीब न हुआ था। उसने सीख लिया था कि खुशी पैसों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और एक वफ़ादार रिश्ते में होती है। का इख्तिताम ज़ोया की मुकम्मल ज़िंदगी बदल जाने, फाकों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करने और अपने माज़ूम शोहर की बेलौस खिदमत करने पर होता है। जहां अब दौलत तो नहीं थी, मगर वो इत्मीनान था जो उसे अरबों रुपए में भी न मिला था। नाज़रीन, आसिम और ज़ोया की ये दास्तान हमें सिखाती है कि नेमतों की नाशुक्री इंसान को वहाँ ला खड़ा करती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको सब्र, शुक्र और इबरत से भरपूर ये तवील दास्तान पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि कोई और नाशुक्री की आग में अपना हंसता बसता घर न जलाए। और ऐसी मज़ीद तफसीली, सबक आमोज़ और दिल को चीर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।